हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस हमारे छोटे से फैमिली के अंदर, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। जी हाँ, चलिएगा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को। जी हाँ, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसको अपने शॉर्ट में एसएसए के नाम से भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है केमिकल काइनेटिक का लास्ट लेक्चर होने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको पता होगा कि यहां से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे किसी भी लेवल का कोई एग्जाम क्यों ना हो। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है पक्का बनता है। यहां से आपके स्टूडेंट्स जो भी डाउट होते हैं वो आज के इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, इसलिए एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है एसएसए निकालने की। एसएसए से हम क्या निकाल सकते हैं? रेट निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं और उस रिएक्शन का हम ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पेशली अपने जो एसएसए होता है किसके लिए यूज करते हैं? एसएसए यूज किया जाता है स्पेशली उन रिएक्शन के लिए जो कि एक मल्टी स्टेप रिएक्शन यानी कि कॉम्प्लेक्स जो भी रिएक्शन होती है उनके लिए हम यहाँ पे एसएसए यूज करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसएसए होता क्या है। चलिएगा, सपोज कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। ओके, ए हमारे पास रिएक्टेंट है और पी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है। जब मैंने इसका मैकेनिज्म देखा तो इसका जो मैकेनिज्म है कुछ इस प्रकार से आया, ए गिव्स सी और सी से क्या बना? पी। ये हमारे पास रिएक्टेंट और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये सी क्या बला है? सी क्या होता है? एक इंटरमीडिएट होता है स्टूडेंट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दौरान हमें एक इंटरमीडिएट जो यूनिट है वो भी देखने को मिलती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इंटरमीडिएट को किस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इंटरमीडिएट का ही मेन रोल होता है इस एसएसए के अंदर। तो इसको आप पकड़ के रखो, इसको समझो। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट क्या होता है? यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है। ठीक है, कांस्टेंट एक वैल्यू होती है। देखिएगा यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से इसको समझ सकते हैं। आई क्या है? एक इंटरमीडिएट है वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है? ये आई सी है। ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है? सी है। और सी यहाँ पे क्या है? ए गिव्स यहाँ पे क्या है? सी। ओके, तो सी यहाँ पे एक प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, सी यहाँ पे एक प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर आपको मैंने बताया था, सभी स्टूडेंट सुनिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर आपको मैंने ये बताया था कि टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट यानी कि ए की बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है? घटती जाती है, यानी कि डिक्रीज होती जाती है। और जो प्रोडक्ट जो सी है, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सी जो है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती जाती है, यानी कि इंक्रीज होती जाती है। अब एक बात बताइएगा, इंटरमीडिएट जो है टाइम के साथ साथ इसकी जो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीजेस हो रही है, राइट। हम एक ये भी बोल सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे इंटरमीडिएट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का तो यहां पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट यहां पे बन रहा है। और साथ साथ क्या है? ये इक्वल होता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। जितना ये बन रहा है इंटरमीडिएट, जितना ये बन रहा है उतना का उतना ये क्या हो रहा है? डिसअपेरेंस भी हो रहा है। देखो, ए से क्या बना? सी बना। सी से क्या बना? प्रोडक्ट बना। क्या सी के बाद में भी सी कुछ बन रहा है क्या? नहीं, यानी कि सी जो बन रहा है वो बाद में क्या हो जाएगा? डिसअपेरेंस भी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जो इंटरमीडिएट है
कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी सी की। ओके, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट बनता है, और इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और ये कैसी यूनिट होती है, कांस्टेंट यूनिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपने कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, di/dt इक्वल टू क्या होता है, 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट यानी कि 0 के इक्वल होती है। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। जितना हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है उतना को उतना हमारे पास जो इंटरमीडिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिसअपेरेंस भी हो रहा है। और ये कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है इंटरमीडिएट। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, फर्स्ट क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज के लिए आपको मैंने ये बताया कि हमें पता होना चाहिए कि जो ये कहाँ से है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिएगा फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। और इसकी एक ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा कि इंटरमीडिएट को आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, a+b गिव्स प्रोडक्ट, और इसका जो मैकेनिज्म है कुछ इस प्रकार से है। ये सारी चीज़ आपको गिवन होगी, डोंट वेरी, एग्जाम में ये चीज़ आपको गिवन होती है। इसका जो मैकेनिज्म है, a से क्या बना यहाँ पे c, और इसके अलावा c+b से क्या बना यहाँ पे p, और आपको बोल दिया जाए कि ये वाला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे k1 माना, और ये रेट कांस्टेंट यहाँ पे k2 माना है इस रिएक्शन के लिए। ओके, तो इसके लिए मेरे को आप रेट और ऑर्डर निकाल के बताइएगा सभी स्टूडेंट। चलिएगा ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले चलिएगा एक मैं करवा देता हूँ, इसके अलावा सेकेंड आप कर लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट को मैंने बताया था इससे पहली वाले वीडियो के अंदर, प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर, जो भी स्लो स्टेप होता है इस रिएक्शन के लिए ये वाला स्लो स्टेप है। ठीक है, जो भी स्लो स्टेप रिएक्शन होती है वही हमारे के लिए क्या होता है, आरडीएस स्टेप कहलाता है। वही हमारे लिए क्या होता है, आरडीएस स्टेप होता है। और वही हम, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए रेट क्या होगा, K1 A, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेट सिंपली। ठीक है ना, और A की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, 1, पावर में कितना आ जाएगा, 1, यानी कि ऑर्डर भी यहाँ पे कितना है, फर्स्ट ऑर्डर। ये कैसी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सिंपल है, इस वाले में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल फंडा ही है। तो ठीक है, स्लो स्टेप हो जाएगा ये हमारे पास में। क्या इस प्रकार से आप इस रिएक्शन के लिए रेट निकाल सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा थोड़ा सा इसमें अपने चेंजेस करते हैं इसमें थोड़ा सा। इस बार यहाँ पे जो स्लो स्टेप है मैंने ये वाला लिया है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे रेट और ऑर्डर निकाल के बताइएगा सभी। चलिएगा स्टार्ट कीजिएगा। चलिएगा, आई होप हो गया होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि जो भी स्लो स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए ये स्लो स्टेप है। अगर आपको बोल दिया जाए कि इस रिएक्शन के लिए ये वाला स्लो स्टेप है, तो हमारा जो रेट है यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हमारा क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप का ही क्या निकलता है, यहाँ पे रेट निकलता है, राइट, रेट लो निकलता है। तो इसके लिए जो रेट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, K2, रेट कांस्टेंट क्या है हमारे पास, K2, कंसंट्रेशन C और कंसंट्रेशन B। हो गया, इतना आप कर लिया। अब देखिएगा, पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस वाले में क्या है, जो C है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट है। क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट को हम जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सबसे पहले तो इसको मेरे को यहाँ पे 0 के इक्वल करना पड़ेगा। किस प्रकार से हम इस इंटरमीडिएट को 0 के इक्वल कर सकते हैं वो देखिएगा। जैसे जैसे स्टेप मैं कर रहा हूँ आप उसी प्रकार से करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले इंटरमीडिएट यानी C है,
इस रिएक्शन के अलावा कौन सी रिएक्शन में है, इस वाली रिएक्शन में है। तो इस रिएक्शन का सबसे पहले आप इंटरमीडिएट देखिएगा। सबसे पहले इंटरमीडिएट यहाँ क्या है, सी है। इसको मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। किस प्रकार से देखिएगा, रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ए, ठीक है ना, इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू किसके होता है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस के। तो यहाँ पे डिसअपेरेंस क्या हो रहा है, K2 कंसंट्रेशन C और कंसंट्रेशन B। ओके, अब मैं क्या यहाँ से C निकाल सकता हूँ और इसको क्या है कि 0 के इक्वल रख दीजिएगा। यहाँ से मैं इंटरमीडिएट को बाहर निकाल सकता हूँ। ये लीजिएगा, C को मैं यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, KA अपॉन में K2B। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे 2 नंबर दे देता हूँ और इस इक्वेशन को यहाँ पे 1 नंबर दे देता हूँ। ओके, अब सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे रेट यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, फाइनली जो रेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, K2। C की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट किया, K1 अपॉन में K2, कंसंट्रेशन A अपॉन में कंसंट्रेशन B, और यहाँ पे क्या है ऊपर कंसंट्रेशन B से B कैंसिल आउट हो गया, K2 से K2 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो रेट है वो क्या आ गया, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A। अच्छा, इसके लिए रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए जो रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 A की कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे 1, पावर यहाँ पे 1 ही है। और अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा, ये वाली भी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी। ये लीजिएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से आप यहाँ से रेट और ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने कहा था, जो इंटरमीडिएट होता है, मेन रोल यहाँ पे इंटरमीडिएट का ही होता है। किस प्रकार से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंटरमीडिएट है। देखिएगा, सी हमारे पास हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट है। पहला रूल या पहली आप ट्रिक समझ सकते हो इसको। पहली ट्रिक ये है, इस रिएक्शन के अलावा ए बी गिव्स प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन के अलावा कोई अगर न्यू टर्म या न्यू कोई यूनिट अगर आपको दिखाई दे जाए तो वो एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगी। क्या सी है इस वाली रिएक्शन में, नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा। इसके अलावा जो भी यूनिट है बार बार क्या है, रिपीट हो रही हो, जैसे कि सी क्या है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। तीसरी ट्रिक समझिएगा, जो कि हमने फॉर्मूले से समझा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। सी का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, इक्वल टू किसके था, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। सी यहाँ पे क्या है, डिसअपेरेंस भी हो रहा है, जितना यहाँ पे बन रहा है उतना को उतना यहाँ पे डिसअपेरेंस भी हो रहा है। अरे डिसअपेरेंस का मतलब खत्म हो रहा है, जितना अभी रिएक्टेंट में है क्या अभी प्रोडक्ट में उतना रहेगा क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन के। यहाँ से भी अपने डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितना बना उतना ही अगर खत्म हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, और किसके इक्वल होता है यहाँ पे, 0 के। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया सबको। यहाँ से रेट निकल सकता है और ऑर्डर भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं किया, यहाँ से जो भी इंटरमीडिएट होगा उसको बाहर निकालो, जो भी इंटरमीडिएट यूनिट होगी उसको बाहर निकालो और उस इंटरमीडिएट को यहाँ पे इस रेट के अंदर पुट कर दीजिएगा, आंसर हमारा निकल जाएगा। ओके, अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल के अंदर आपको एसएसए का यूज करके आप यहाँ पे रेट निकालिएगा, रेट लो निकालिएगा और साथ में इसका ऑर्डर भी डिफाइन कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा सबसे पहले इस वाली रिएक्शन की, ये सब चीज़ आपको गिवन है। यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है K1 और इसका K इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे K2 मान सकते हो और ये K2 हो जाएगा, ठीक है। ये स्लो स्टेप यानी कि आरडीएस स्टेप है। इसके लिए मेरे को यहाँ पे आप रेट और ऑर्डर डिसाइड करके बताइएगा कि क्या आना चाहिए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, तब तक हो गया होगा आई थिंक। वीडियो को पॉज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जो भी स्लो स्टेप आपको दे रखा है ना, यानी कि जो भी आपके पास आरडीएस स्टेप दे रखा है तो उसका सबसे पहले आप रेट निकालिएगा। और रेट जो होता है हमेशा आरडीएस
स्टेप का ही निकलता है सबसे पहले, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो रेट है वो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट K2, कंसंट्रेशन B और कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा C। इतने चीज समझ में आ गए। अब हम जानते हैं कि जो B है एक इंटरमीडिएट है, B यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मेरे को इसको, ये हम जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको अपने को क्या करना है, रिमूव करना है। किस प्रकार से करेंगे, अब ये जो B है इसके अलावा, इस रिएक्शन के अलावा कौन से में है, इस वाली में है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, SS से यूज करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं यूजिंग SSA मेथड। ठीक है, अब अपने लगाते हैं SSA मेथड के थ्रू इस B को रिमूव करते हैं, राइट। तो देखिएगा सबसे पहले कंसंट्रेशन A यानी कि क्या है, K1 क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी K1, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस के, K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ B, राइट। अब इसके अलावा प्लस K2 कंसंट्रेशन B और कंसंट्रेशन C। ओके, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि ये जो इंटरमीडिएट है यानी कि B जो है इसको आप अलग निकाल लीजिएगा। किस प्रकार से, सपोज कि मैंने यहाँ पे B कॉमन लिया, तो जैसे मैं यहाँ से B कॉमन लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में, आप अगर एक स्टेप जैसे मैंने यहाँ पे मिस कर दिया कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, K1A इक्वल टू B, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो B जैसे मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो K इनवर्स प्लस K2 कंसंट्रेशन C, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। अब सिंपली मैं यहाँ से जो B है इसको, यानी कि जो इंटरमीडिएट है इसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास, K1A की कंसंट्रेशन अपॉन में K इनवर्स प्लस K2 C की कंसंट्रेशन, ये यूनिट आ जाएगी हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा। B हमारे पास जो इंटरमीडिएट आया है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुटिंग इक्वेशन 2 से 1 के अंदर। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पे रेट क्या बनेगा, रेट इक्वल टू K2, B क्या है हमारे पास में K1 अपॉन में A अपॉन K इनवर्स प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ C, और यहाँ पे क्या है C। ये वाली हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा इस रेट का। ओके, अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन बन सकती है, दो कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। पहली कंडीशन कि इसकी वैल्यू अगर क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, K2 कंसंट्रेशन C के कंपैरिजन में, तो इस वैल्यू को मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसकी जो वैल्यू है K इनवर्स की वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, K2 C के। मतलब अगर इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया यानी कि इसको अगर नेग्लिजिबल किया तो इसकी रिस्पेक्ट में जो रेट है हमारे पास में क्या आना चाहिए, रेट क्या आना चाहिए। अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो देखिएगा K2 K1 अपॉन में K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है। तो इसकी रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, A की कंसंट्रेशन की पावर 1 और C की कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे भी क्या है 1 है, यानी कि ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी। ओके, इसके अलावा देखिएगा सेकंड जो वेरिएशन है वो ये बन सकता है कि अगर K2C की जो वैल्यू है ग्रेटर देन, मतलब बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इसके इनवर्स के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हम इस वाली को नेगलेक्ट कर देंगे। अगर इसको मैंने यहाँ से नेगलेक्ट किया तो K2 से K2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C की कंसंट्रेशन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास जो रेट है वो क्या आ जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हो जाएगी। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको एसएसए का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, रेट और ऑर्डर। ओके, दिखने में काफी बड़ा लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो विद इन ए सेकेंड में, कुछ ही सेकेंडों के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वाली रिएक्शन के लिए आप मुझे रेट और ऑर्डर जो है निकाल के बताइएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, फटाफट इसका रेट लो मेरे को निकाल के बताइएगा क्या आना चाहिए। चलिएगा स्टूडेंट्स, आई होप आपने सभी ने आंसर निकाल दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास स्लो स्टेप कौन सा दे रखा है, इस सेकंड स्टेप वाली रिएक्शन का। तो इसके लिए हम इजीली रेट निकाल सकते हैं किस प्रकार से, K3 हमारे पास रेट कांस्टेंट है और इसकी रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन किसकी है, C की, राइट। अब हम जानते हैं कि जो C है वो एक यहाँ पे क्या है कि इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, राइट। अगर इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है तो अपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग एसएसए लगाना पड़ेगा। इस इंटरमीडिएट को अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिसअपेयर यानी कि इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास इस वाली रिएक्शन में C है तो इसको उठाओ और यहाँ पे एसएसए लगा दीजिएगा। किस प्रकार से देखिएगा, K1 कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, K1 की A और B इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है। और इसके अलावा प्लस K3 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है। अरे जैसा हम पहले कर रहे थे सेम वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कर सकते हैं, C की जो कंसंट्रेशन है, C यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट है, इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, और जैसे ही मैंने यहाँ से बाहर निकाल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला देखिएगा। यहाँ से मैं C कॉमन लिया यानी कि इंटरमीडिएट को यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, K2 प्लस में K3, राइट। ये वाला स्टेप मैं मिस कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मिस इसलिए कर रहा था क्योंकि क्या है कि वैसे आपको फिर लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आप क्या है कि जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी कुछ कुछ स्टेप क्या है कि जंप करने लग जाओगे, ठीक है, ये चीज़ सीख जाओगे आप, लेकिन आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही निकलेगा। अब यहाँ से क्या है कि जो C है यानी कि जो इंटरमीडिएट है इसको अपने को क्या करना है, बाहर निकाल लीजिएगा। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2 प्लस में K3। ये लीजिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप यहाँ से क्या कर दो, पुट अप कर दीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेट है वो क्या आ जाएगा, K3, C की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास में क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई K1 अपॉन में K2 प्लस K3 और A और B कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको मैं फिर से यहाँ पे रब कर देता हूँ। ये लीजिएगा, रेट जो है वो कितना है हमारे पास में, K3 और C की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास यहाँ पे पुट कर दीजिएगा वैल्यू को, K1 अपॉन में K2 प्लस K3 और कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, राइट। ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे वही दो कंडीशन बनेगी, क्या क्या बन सकती है दो कंडीशन, पहली K2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो सकती है किससे, K3 से, और दूसरी क्या बन सकती है कंडीशन, K3 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा हो सकती है किसके कंपैरिजन में, K2 के, राइट। अगर K2 की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो K3 को यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या नेग्लिजिबल इसको कर सकते हो, राइट। ये लीजिएगा, K3 को मैंने यहाँ से नेग्लिजिबल किया, K2 की वैल्यू जब ज़्यादा हो, राइट, इंक्रीज हो। अब यहाँ से इसका रेट क्या निकलेगा, इसका रेट क्या निकलेगा, यहाँ से K3 K1 अपॉन में K2 कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, राइट। और इसकी रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या आना चाहिए,
इन दोनों के कंसंट्रेशन क्या है 1 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी। और ये आपके होमवर्क के लिए है, इसका रेट और इसका जो ऑर्डर है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में ऐसे से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा स्टूडेंट, सामने देखिएगा सभी, ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आपसे ये पूछा गया है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको एसएसए का यूज नहीं करना। जी हाँ, बाय यूजिंग एसएसए को यूज ना करके आपको इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करके आपको इसके लिए रेट लो निकालना है। जी हाँ, किसका यूज करना है, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करना है, ठीक है। अभी देख लेंगे किस प्रकार से इसका रेट लो निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करके। अगर एग्जाम में कुछ भी ना बोला गया हो कि इक्विलिब्रियम मेथड से या एसएसए के थ्रू निकालना है, अगर ऐसा कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी ना बोला हो, तो बाय डिफॉल्ट आप एसएसए मेथड का यूज करके आप रेट लो निकालेंगे। चलिएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं रेट। इसके लिए रेट कैसे निकाल सकते हैं, K3, जो भी हमारे पास स्लो स्टेप होता है, जो भी हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही हमारे लिए क्या होता है, रेट होता है, रेट लो होता है। तो K3 हमारे पास रेट कांस्टेंट है इस वाली इक्वेशन के लिए, O कंसंट्रेशन ऑफ O और कंसंट्रेशन ऑफ O3, राइट। अब एक बात बताइएगा स्टूडेंट, इन इक्वेशन के अंदर इंटरमीडिएट कौन है? यहां पे जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, यहां पे O क्या है, यहां पे O एक इंटरमीडिएट की तरह यहां पे बिहेव कर रहा है, बार बार रिपीट भी हो रहा है और इस इक्वेशन के अंदर भी ये नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पे बाय यूजिंग इस इंटरमीडिएट को मेरे को यहां से क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। यानी कि यहां पे इस इंटरमीडिएट की वैल्यू यहां पे क्या पुट की जाए वो देखते हैं, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताइएगा, इक्विलिब्रियम वाली यहां पे कौन सी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट वाली स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रिएक्शन है वो एक इक्विलिब्रियम मेथड है, ठीक है। उसको अपने यूज करके सिंपली यहां से निकाल सकते हैं। देखिएगा के इक्विलिब्रियम इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम आप कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है O2 और O की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कितना है हमारे पास में O3, ठीक है। और इस के इक्विलिब्रियम को आप क्या कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, K1 अपॉन में K2 जो कि गिवन है हमें, तो सिंपली K1 अपॉन में K2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, O2 कंसंट्रेशन ऑफ O और कंसंट्रेशन ऑफ O3, राइट। ये हमारे पास, अभी मैं यहां से क्या कर सकता हूं, जो O है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट है, उसको बाहर निकाल लीजिएगा, ये लीजिएगा। जैसे मैंने इसको बाहर निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन में K2 कंसंट्रेशन ऑफ O2, राइट। और ये इक्वेशन हो गई 2 और इसके अलावा ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 1। अब कुछ नहीं करना, ये वाला जो इंटरमीडिएट है इसको इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिएगा, यानी कि इस O की जगह पे, तो सिंपली हमारे पास जो रेट है वो क्या आ जाएगा, रेट क्या है हमारे पास K3, O की जगह में यहाँ पे K1 अपॉन में K2 कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ O2 और आगे क्या है O3, ये लीजिएगा, ये हमारे पास रेट आ चुका है, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, क्या मैं यहां से O3 की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2 सेम है यहां पे, तो इसके पावर में यहां पे 2 लगा सकता हूं, ओके। तो हमारे पास जो रेट है वो क्या निकल के आ रहा है, रेट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये तो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, तब तो आप लिखेंगे K3 मल्टीप्लाई K1 अपॉन में K2। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेट क्या होगा, तो हमारे पास रेट क्या होगा, O3 की पावर 2 अपॉन में O2, ठीक है। यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं, रेट हमारे पास क्या आ जाएगा,
O3 की पावर 2 और O2 की पावर इनवर्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और इसका ऑर्डर जो है वो आप क्या बताओगे, ऑर्डर क्या होता है, पावर, यानी कि एक्स वाई क्या है हमारे पास में, एक्स क्या 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। ये वाली जो रिएक्शन है कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप यहाँ पे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करके इजीली यहाँ से रेट निकाल सकते हो और ऑर्डर भी निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस हमारे चैनल को पता आपको क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।